ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, माँ भगवती पार्वती को मिले एक श्राप के कारण वह कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती थीं। इसके बाद भी उन्होंने श्री गणेश जी, कार्तिक और अशोक सुंदरी की माता उनको कहा जाता है। अगर वह जन्म नहीं दे सकती थीं, गर्भधारण नहीं कर सकती थीं, तो फिर कार्तिक, गणेश और अशोक सुंदरी की माता कैसे बनी? माँ भगवती पार्वती की 3 संतानें उनको कैसे प्राप्त हुई? आखिर माँ पार्वती को इतना भयंकर श्राप किसने दिया और क्यों दिया? आइए जानते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की संतान गणेश जी, कार्तिक और अशोक सुंदरी की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। वैसे तो यह तीनों ही शिव और पार्वती की संतानें हैं, लेकिन माता पार्वती ने इनमें से किसी को 9 महीने के लिए अपने गर्भ में नहीं रखा था। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती एक श्राप के कारण गर्भवती होने का सुख प्राप्त नहीं कर पाईं, लेकिन गर्भवती ना होने के बाद भी वह संसार में गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की माता कहलाएं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे की कथा क्या है? आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार वज्रांग के पुत्र तारकासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को मनचाहा वरदान दे दिया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि दुनिया में आपके द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ मुझसे ज़्यादा बलवान ना हो। दूसरा वरदान यह था कि वह हमेशा के लिए अजर और अमर बन जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जिसका जन्म हुआ हो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तब तारकासुर ने कहा कि हे प्रभु, यदि ऐसा है तो मेरी मृत्यु शिव पुत्र के द्वारा ही संभव हो सके, क्योंकि वह जानता था कि सती की मृत्यु के बाद में भगवान शिव विवाह करेंगे ही नहीं, और जब भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तो उनकी संतान कैसे होगी जो मुझे मार सके। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक में देवताओं के साथ साथ धरती पर आम मनुष्यों और ऋषियों को सताना प्रारंभ कर दिया। तारकासुर ने स्वर्ग के राजा इंद्र को डराकर उनका वाहन ऐरावत हाथी, खजाना और 9 सफ़ेद घोड़े छीन लिए। ऋषियों ने भी डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार जब प्राप्त कर लिया, अधिकार प्राप्त करने के बाद स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया, जिसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और उनसे विनती करते हुए कहा कि हे प्रभु, तारकासुर से हमारे प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी देवताओं को कष्ट में देख करके दुखी हुए और उन्होंने देवताओं से कहा कि इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तारकासुर के तप से खुश होकर के मैंने ही उसे सबसे बलशाली होने का वरदान दिया है, मैंने ही उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देख करके उन्हें उपाय बताया कि तारकासुर का विनाश सिर्फ भगवान शिव की संतान द्वारा ही हो सकता है। यह सुनकर के सभी देवता हैरान हो गए, क्योंकि माता सती ने तो अपना शरीर योगाग्नि में नष्ट कर दिया था, तो यह कैसे हो पाएगा? भगवान शिव किससे विवाह करेंगे? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, जिसके बाद में उनका विवाह भगवान शिव के साथ में होगा। उसके बाद शिव पार्वती की होने वाली संतान द्वारा ही तारकासुर का वध संभव हो सकेगा। महादेव के
हमेशा ही तपस्या में लीन रहने के कारण माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। माता पार्वती अपने दिल और आत्मा से भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित थीं। इसीलिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद देवताओं ने कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए भेजा, ताकि वह भगवान शिव की तपस्या भंग कर उन्हें काम के प्रति मोहित कर सकें, ताकि शिव पार्वती की संतान द्वारा उनका उद्धार हो सके। अब देखिए कामदेव भस्म किस प्रकार से हुए। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। तब कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ में कैलाश पहुँचे, जिसके बाद कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया। तपस्या भंग होने से भगवान शिव अत्यंत ही क्रोधित हुए, क्रोध में आ गए और कामदेव को वहीं पर अपने तीसरे नेत्र को खोल करके भस्म कर डाला। माता पार्वती को इसके बाद में कौन सा श्राप मिला, आइए जानते हैं। कथा के अनुसार कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म हो करके मरा हुआ देख करके अत्यंत दुखी हो गई, जिसके बाद में उसने देवी रति ने माता पार्वती से कहा कि मेरे पति कामदेव सिर्फ आपकी तपस्या का मान रखने के लिए आए थे। तुम्हारी वजह से मैंने ना सिर्फ अपने पति को खो दिया, बल्कि माँ बनने का भी सुख मैंने खो दिया। उसके बाद देवी रति ने अपने पति की राख को हाथों में लेकर के माता पार्वती को श्राप दिया कि जिस तरह माँ बनने का सुख मैंने खोया है, उसी तरह से मैं पार्वती को श्राप देती हूँ कि वह कभी भी अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। शिव पुराण के अनुसार बाद में शिव जी का क्रोध जब शांत हुआ एवं समस्त देवताओं ने तारकासुर को मिले वरदान के बारे में अवगत कराया, तो कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से कामदेव को जीवित करने का निवेदन किया, जिसके बाद में भगवान शिव ने देवी रति से कहा कि रति तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पति का जन्म होगा, वह पुनर्जीवित हो जाएगा। लेकिन रति ने पहले ही श्राप दे दिया था पार्वती के लिए कि वह कभी गर्भवती नहीं हो सकती, और देव ने अपने उद्धार के लिए कामदेव के लिए भेजा है। इसमें सभी देवताओं का षड्यंत्र होने के कारण समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी पत्नियां भी अपने गर्भ को कभी धारण नहीं कर सकेंगी। रति के श्राप के कारण से माता पार्वती और जितनी भी देवियां हैं वह कभी गर्भवती नहीं हो सकती, अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीने तक नहीं रह सकती, गर्भ से किसी शिशु को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन भगवान शिव से मिले वरदान के कारण उन्हें संतान का सुख पार्वती को मिला, जिसके अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उपटन उतारा तो उससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस कारण से भगवान श्री गणेश जी की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से, कल्प वृक्ष जो था, उससे यह वरदान मांगा कि उन्हें एक कन्या रत्न प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा एक सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। इसी प्रकार से तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय जी की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान से हुई और माता पार्वती को संतान का सुख प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से यह पावन कथा है। कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखें।